गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपनी शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। ठीक है, तो एक ही आधार है और उस क्षेत्रफल भी एक ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो और अपने को क्या दिया हुआ है? त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी दे रखी है वो देखते हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं हैं अपने पास 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। दोबारा समझो, ये कह रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी अपने 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, और एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका आधार है 28 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये बराबर है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ आ गया। अब अपने को निकालनी है इसकी ऊंचाई। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, या इसको कह सकते हैं ऊंचाई। ऊंचाई अपने कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। इसका क्षेत्रफल होता है समांतर, इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार, ये वाला आधार और ये ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार अपने को दे रखा है, ऊंचाई अपने ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने हीरोन के सूत्र से लगा सकते हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है हीरोन का सूत्र। तो एस निकालना पड़ेगा अपने को। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा में 2। तो 26 और 28 को जोड़ेंगे 40 और 46, 46 और 4 46 और 4 50, 54, 54 और 84। ठीक है, बटा में 2। इसको काटेंगे तो 42। तो अपना s की वैल्यू आ गई 42। अब अपने हीरोन का सूत्र लगा देते हैं। अंडर रूट 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। ठीक है, तो अंडर रूट 42 गुणा 42 में से 26 गए। ठीक है, तो 16 गुणा 14 गुणा 12 ये बचेगा। ठीक है, अपने पास 42 में से 26 जाएंगे तो 16 बचेगा, 42 में से 28 जाएंगे 14 बचेगा, 42 में से 30 जाएंगे 12 बचेगा। अब इनके टुकड़े कर लो। तो टुकड़े होंगे, 42 के टुकड़े करेंगे, 42 के टुकड़े 2 से करो 21, 3 से करो 7 पे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए इसके टुकड़े कर रहे हैं अपने। तो 16 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 14 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 7, और 12 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब जोड़े बना लो। 1 2 ये रहा, 1 ये रहा, 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये जोड़ा बन रहा है, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, और एक ये जोड़ा बन रहा है, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। 3 3 के जोड़े बना रहा हूँ, 3 1 ये रहा और 1 ये रहा, तो 3 बाहर आ जाएगा, 7 और 7, तो 7 बाहर आ जाएगा। इन सारों को गुणा कर लेंगे तो अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16
को 21 से गुणा करेंगे, 16 को 21 से, देखो 7 ये 21, तो गुणा कर लो 6 1 6 दूनी 12 और ये 3 6 3 3 3 3 6, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसने कहा है, पहली लाइन ही अपने को दी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दोबारा अपने वही लाइन लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है अपने पास, 336 इज इक्वल टू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अपने को आधार दे रखा है 336 इज इक्वल टू आधार दे रखा है 28। ऊंचाई अपने निकाल सकते हैं, 28 इसके भाग में आ जाएगा 3 3 6 बटा में 28, ठीक है। तो ये ऊंचाई, तो 28 2 दूनी 4 ये 6, तो ये 6 पे कटेगा शायद, देख लेना जितने भी कटे वो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का सोल्व हल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुजाकार की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या है, 5वां क्वेश्चन अपने पास है, एक समचतुर्भुजाकार खेत है, एक समचतुर्भुजाकार खेत की भुजा, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे सम चतुर्भुज जाकार खेत की भुजा। भुजा कितनी है अपने पास, भुजा इसमें दे रखी है 30 मीटर और विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण अपने को दे रखा है 48 मीटर। ये चीजें अपने को दे रखी है। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपने इसमें हीरोन का सूत्र से ही समचतुर्भुजाकार क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एक समचतुर्भुजाकार खेत दे रखा है ऐसा, उसका अपने को 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। और एक विकर्ण दे रखा है 48 मीटर। ये चीजें अपने को दे रखी है। तो अपनी जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है, हीरोन का, ठीक है। तो अगर अपने को पेपर में एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो वो कहेगा इसको हीरोन के फॉर्मूले से सोल्व कीजिए। तो अपने क्या करेंगे, हीरोन के फॉर्मूले से ही इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये पार्ट 1 मान लो और ये पार्ट 2 मान लो। तो भाग 1 का क्षेत्रफल, तो भाग 1 का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं आपने, हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या है, s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, पहले s की वैल्यू निकाल लो। तो इसमें 1 2 और तीनों भुजाएं हैं अपने पास, तो a प्लस b प्लस c बटा में 2, 30 प्लस 30 प्लस 48 बटा में 2। तो यहाँ से 60 100 108 108, इन सबको जोड़ेंगे तो 108 आएगा, 108 आएगा, ये आ जाएगा 54, ठीक है। s की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 54। अब फॉर्मूला लगा लो हीरोन का, तो हीरोन का फॉर्मूला 54 माइनस s माइनस a, ठीक है। 30 कर लो, 54 माइनस 30 b भी यही है और 54 माइनस 48, ठीक है।
ये वैल्यू आ गई। तो इसको ये आएगा 54, 54, 54 में से 30 गया 24, 54 में से 30 गया 24, 54 में से 48 गया 6। ठीक है, सोल्व कर लो, इसके टुकड़े कर लो। तो 54, 54 के टुकड़े कितने होंगे? 54 के टुकड़े कर लो, 2 से करेंगे 2, 2 पर 1, 7 पर, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। फिर 24 के करेंगे, तो 24 के करेंगे तो 2, 12 पे फिर 2, 6 पे फिर 2, 3 पे 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, फिर 24 के करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और फिर 6 के करेंगे 2 गुना 3। अब इसमें से बाहर निकाल लो, देखो 1 2 ये रहा और 1 ये रहा, एक बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर ले लो, ये 3 रहा और ये 3 रहा, एक 3 और बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन रहा है, 2 एक बाहर आ जाएगा, ये भी 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन रहा है, 2 और 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे बाहर आ जाएंगे, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसको 2 से गुणा करेंगे, करके बता देता हूं आपको। यहाँ 3 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 24, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल को अपने देखो, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इस पार्ट 2 का होगा। तो अपने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से गुणा कर देंगे तो अपने पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसमें उस अपनी जो एक्सरसाइज है वो हिरोन है, इसलिए अपने इसको हिरोन से किया है। अपने और भी तरीकों से कर सकते थे इसको, लेकिन उसने बोला है भी हिरोन के फॉर्मूले से करो, इसीलिए अपने इसको हिरोन से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपने पास, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। ठीक है, प्रत्येक, तो ये छाता 12.16 डायग्राम दे रखा है, इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, 20, 50 और 50। छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? 2 विभिन्न रंग हैं। ठीक है, तो 2 विभिन्न रंग हैं, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, तो प्रत्येक के 5-5 है। देखो उसने एक छाता बनाया है, ठीक है, ऐसे मैं छाते को ऐसे बना रहा हूं, उसने ऐसा एक छाता बनाया है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा एक छाता है उसके पास, और उसमें प्रत्येक 2 रंग बनाए हैं। ठीक है, 2 रंग के विभिन्न विभिन्न, मतलब एक रंग ये रहा, एक उसके बाद एक पट्टी, फिर एक रंग, फिर एक रंग, फिर एक रंग, तो ऐसे देखो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि प्रत्येक रंग की 5-5 पट्टियां आएंगी। ठीक है, कुल पट्टियां कितनी है? 10, और रंग कितने हैं? 2। अगर पट्टियां 10 हैं और रंग 2 हैं तो प्रत्येक एक रंग की, ठीक है, एक रंग की पट्टी कितनी आएगी? 5-5 आएगी। तो जैसे अगर मैं मानूं एक काला है, ठीक है, काला और सफेद, तो काले रंग की कितनी पट्टियां होगी? 5, और सफेद रंग की कितनी होगी? 5। तो अपने को निकालना है भी प्रत्येक जो रंग है उसका कितना क्षेत्रफल कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो अपने को पहले एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको 5 से गुणा कर देंगे, तो जितना काला कपड़ा लगेगा उतना ही सफेद लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। आपने क्वेश्चन में दे रखा है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, त्रिभुजाकार टुकड़ों की विमाएं, ठीक है, या माप। तो
छाते में लगी त्रिभुजाकार पट्टियों की माप। ठीक है, तो उसकी माप दे रखी है अपने पास, कितनी कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे त्रिभुजाकार है, उसमें ये 50 है, ये 50 है और ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका एक पट्टी का क्षेत्रफल निकालें पहले, तो पहले अपने निकालते हैं एक पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, एक पट्टी का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र अपने को क्या कहता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो इसमें एस क्या है अपने पास, 20 प्लस 50 प्लस 50 बटा में 2, तो 120 बटा में 2, तो ये काटेंगे तो अपने पास आएगा 60। एस का मान कितना आया, 60। तो आगे हीरोन का सूत्र लगा दो। हीरोन का सूत्र क्या है, अंडर रूट 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। ठीक है, यही है अपने पास। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पर आएगा 60 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 40, इनके टुकड़े कर लो। ठीक है, 60 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 10 के होंगे 2 गुणा 5, 10 के होंगे 2 गुणा 5, 40 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, इसका अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लो तो देखो ये पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 3। एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखते हैं, 2 बाहर आ गया। ठीक है, 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 का पेयर बन गया, 5 भी बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया, तो 2 और 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और अंदर बचेगा रूट 3, और कुछ बचा तो नहीं है, 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने पास एक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसको अपने 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास जो अपने को एक रंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, एक रंग का कितना कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले अपने क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन 6th भी कंप्लीट है। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, यहाँ पर ये आएगा, इसके टुकड़े होंगे 2, 2, 2 2 जा 4, 8, 8 और यहाँ 5। ठीक है, तो यहाँ बचेगा, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, ये इसके अंदर आएगा रूट में 3 × 2। एक 2 अपनों ने ज़्यादा लिख दिया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा था। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 0 0 अंडर रूट में 6। ठीक है, ये अपने एक पट्टी का क्षेत्रफल है। एक पट्टी का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया, 200 अंडर रूट 6। तो अपने को निकालना कितना है, 5 पट्टियों का क्षेत्रफल, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जितना एक रंग का क्षेत्रफल होगा उतना ही दूसरे रंग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे एक रंग का क्षेत्रफल बराबर दूसरे रंग का क्षेत्रफल।